नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भाविनी और मैं दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के ऊपर। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, राइट। गर्भ संस्कार जो है वो दो शब्द से बना है, गर्भ और संस्कार। यानी कि गर्भ में ही बच्चे को संस्कार दे देना, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपका बच्चा आपके पेट में है उसी टाइम को संस्कार दे देना, उसे कहते हैं गर्भ संस्कार। यानी कि जब आपका बच्चा आपके पेट में है, आप जैसा बच्चा चाहते हो वैसे सारे गुणों को उसी टाइम पे प्रोग्राम कर लेना, उस चीज को कहते हैं गर्भ संस्कार। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका जो बच्चा है जो आपके पेट में पल रहा है, आप उसी टाइम पे उसको ट्रेन कर सके? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है थ्रू गर्भ संस्कार। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल लवली लेडीज हु आर प्रेग्नेंट, बिकॉज बिलीव मी, आप बहुत लकी हो कि आपको ये खुशी मिली है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये खुशी नहीं मिली है। तो ये खुशी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, मैं ले रही हूँ आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, टाइम टू टाइम सोनोग्राफी करवा रही हूँ, तो इससे ज्यादा क्या? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो आप ले रहे हैं उससे उसके फिजिकल ग्रोथ के साथ उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी वो उतना ही काम करेगा? उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी गर्भ संस्कार की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप जो कहते हैं वो मानते हैं, और कुछ बच्चे तुरंत माँ बाप पे गुस्सा कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम उम्र में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाते हैं, और कुछ बच्चे कितने साल तक बाहर रहते हैं बट फिर भी ये सब चीजें हैं वो उन पे कोई असर नहीं करती। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको सिखाओ कि वो तुरंत सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको कितना भी सिखाओ बट नो रिजल्ट। तो ऐसे क्यों? वो डिपेंड करता है कि जो आपके 9 महीने हैं उस टाइम पे उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है। तो वो विषय है गर्भ संस्कार। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गर्भ संस्कार कैसे करते हैं? तो जो गर्भ संस्कार की जो प्रोसीजर है वो आप एक बार प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद स्टार्ट करना ऐसा नहीं है। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए उसके भी 3 महीने आगे से गर्भ संस्कार स्टार्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज जब आपको प्रेगनेंसी रहती है, जो स्पर्म एंड ओवम मिल के जो प्रेगनेंसी होती है, तो वो स्पर्म एंड ओवम 72 डेज पहले रेडी हो जाते हैं। तो ये बच्चे पे वो आगे के स्पर्म एंड ओवम का असर होता है। इसलिए हमें जो तैयारी है वो तब से चालू कर देनी है। तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम शोधन करेंगे, पंचकर्म करेंगे। पंचकर्म यानी कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, ये पांचों करने की जरूरत नहीं है। जो पेशेंट की प्रकृति है, कौन सी दोषा का इम्बैलेंस है, या फिर ऐसे कुछ डिसीज है जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे में, आपके फ्यूचर जनरेशन में ना हो, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ स्किन डिसीज होते हैं, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा शोधन किया जाएगा। उसके बाद होता है रसायन एंड वाटीकरण चिकित्सा, और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान होती है। और प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद आपको एक बार कंसीव हो जाता है, उसके बाद भी पूरे 9 महीना जिसको मासानुमासिक परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या बोलते हैं, वो फॉलो किया जाता है। आयुर्वेद में पूरे डिटेल में बताया गया है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम खाने की बात करें तो एवरी मंथ में अलग अलग चीजें बताई गई है। कुछ चीजें जो है वो बहुत कॉमन है, वो मैं आपको बताती हूँ। गाय का दूध, घी, छाछ, मक्खन, चावल, कुछ मंथ के बाद आप मीट सूप वगैरह भी ले सकते हैं। ये सब जो है, फ्रेश फ्रूट्स है, कोकोनट वाटर है, वो सब आप ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन है जो एवरी मंथ के लिए डिफरेंट होती है, वो हर महीने की अलग होती है। कुछ मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यष्टि मधु, शतावरी, अश्वगंधा, नाग केसर, वो सब दवाइयाँ दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि कौन से महीने में आपका कौन सा बॉडी पार्ट डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, षष्ठे बुद्धि, यानी कि जब प्रेगनेंसी का 6ठा महीना चल रहा होता है उस टाइम पे बेबी में बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। तो उस टाइम पे मेनली मेद्य मेडिसिन, जो ब्रेन टॉनिक है, जो ब्रेन के ऊपर काम करती है, वो मेडिसिन दी जाती है। ऐसे एवरी मंथ के लिए अलग अलग मेडिसिन बोली गई है। अगर खाने में भी
एक पर्टिकुलर टेस्ट अगर प्रेग्नेंट लेडी ज़्यादा खाती है तो उसकी वजह से भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेग्नेंट लेडी ज़्यादा मीठा खाएगी तो उससे क्या होगा, जो आने वाला बच्चा होगा वो ज़्यादा मोटा हो सकता है या फिर डायबिटीज़ आने के चांसेस है। अगर ज़्यादा खट्टा खाएगी तो उसकी वजह से स्किन डिसीज हो सकते हैं या फिर आंखों की बीमारी हो सकती है। अगर वो ज़्यादा सॉल्टी खाएगी तो उससे क्या होगा, बाल जो है वो जल्दी वाइट हो सकते हैं, स्किन पर रिंकल्स आने के चांसेस है। अगर ज़्यादा कड़वा खाते हैं तो उसकी वजह से जो बेबी है वो वीक एंड ड्राई हो सकता है। एंड अगर ज़्यादा कषाय रस लेगी लेडी तो उसकी वजह से जो बच्चा है वो वीक हो सकता है और फ्यूचर में इनफर्टिलिटी आने के भी चांसेस हैं। अगर हम अपथ्य की बात करें, यानी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें एक्सेसिव ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, इरेगुलर सरफेस पे ट्रैवलिंग करना अवॉइड करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लाल कपड़े नहीं पहनना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, चत्ता सीधा नहीं सोना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में फिश नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड गर्भ संस्कार में म्यूजिक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो म्यूजिक है वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए एंड स्पेशली ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो वीणा एंड जो बांसुरी है उसकी आवाज़ जो है वो बच्चे को शांत करती है, वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी है। जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, जो मंत्र है, वो सब लेडी को सुनना चाहिए। जो भी आवाज़ मेलोडियस है वैसी आवाज़ को, वैसे म्यूज़िक को सुनना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होम में जो भी बच्चा है वो सबसे पहली आवाज़ कौन सी सुनता है पता है आपको? वो मदर के हार्ट बीट को सबसे पहले सुनता है। इसीलिए जब भी कोई बच्चा रोता है और हम उसको ऐसे पकड़ते हैं तो वो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट बीट की वजह से उसको कंफर्ट जोन लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट बॉन्ड, जो मदर एंड बेबी के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो वो बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बेबी का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 80% ब्रेन का डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हो जाता है। मैं आपको कुछ गर्भ संस्कार के एग्जाम्पल बताती हूँ। संगीतकार शिवोमणि जो AR रहमान की टीम में संगीत म्यूजिक परकसनिस्ट है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन माई मदर्स वूम, इनफैक्ट माई मदर्स हार्ट बीट वॉज माई फर्स्ट क्लिक ट्रैक। यानी कि उन्होंने तब से प्रैक्टिस चालू कर दी थी, तो इसलिए वो इतने अच्छे म्यूजिक परकसनिस्ट हैं। अगर मैं बात करती हूँ तबला वादक जाकिर हुसैन जी, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया था, किसी ने उनसे पूछा था कि आप इतने अच्छे तबला वादक कैसे हैं, तो उन्होंने बोला था जो मेरे फादर है उस्ताद अल्लाह रखा, तो जब मेरी मदर प्रेग्नेंट थी तो वो घर पे आके अपने उनकी मदर के पेट पे वो तबला बजाते थे, इसलिए हुसैन जी इतने अच्छे तबला वादक हैं। अगर मैं बात करती हूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके फादर थे वो उनकी मदर को जो महाभारत है वो सुनाते थे। आपको पता ही कि जो महाभारत है वो कितना बड़ा पॉलिटिकल बुक है, तो उसकी वजह से वो इतने अच्छे पॉलिटिशियन हैं। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल है। अगर हम रावण की बात करें, उनकी जो मदर है कैकेयी, उनके 3 बच्चे थे, रावण, विभीषण एंड कुंभकर्ण। तीनों एक दूसरे से बहुत ही अलग, सेम घर, सेम फैमिली, सेम मदर, बट फिर भी इतना चेंज क्यों? क्योंकि जो 9 महीने थे उस टाइम पे उनकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई थी, वो सब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप गर्भ संस्कार के ऊपर कुछ अधिक जानना चाहते हो, आपको कुछ डाउट है, तो आप हमें दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।